दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान होने वाला है और उसके साथ ही दिल्ली की हवा बेहद ख़राब हो चुकी है। सरकार ने यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का स्टेप लिया है और इवन भी लागू हो सकता है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार हैं। अनिल जी, आज सुबह भी आप किसी स्मॉग टावर पर गए थे, उसके साथ ही आज मीटिंग भी आपके यहाँ पर थी। क्या चल रहा है सर, ये पूरा पॉल्यूशन और दिल्ली कांग्रेस किस तरीके से एमसीडी इलेक्शन को देख रहे हैं आप? देखिए, 2.5 साल से में जो दिल्ली के अंदर हालात पैदा हुए हैं, एक जागरूक विपक्ष है, ये एक पुरानी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे कि मैं लगातार इन सरकारों से सवाल पूछ रहा हूँ। याद होगा मैंने पोल खोल यात्रा भी निकाली थी। उसका मकसद ये था कि मैं सरकार को सोने नहीं दूंगा। इसलिए कोरोना काल में हमने पोल खोली, जहाँ पोल खोल रहे थे हम मदद भी दे रहे थे, हम सहयोग भी कर रहे थे। उसी तरह जब शराब का भ्रष्टाचार आया वो भी हमने उजागर किया। पिछले दिनों देखा जिस तरह से पॉलिटिक्स छठ पे हुई, पूरी तरह से साबित हो गया कि अरविंद यमुना साफ करने में बिल्कुल विफल साबित हुई, यानी प्रदूषण पे कोई कंट्रोल नहीं। अभी हवा का इशू चल रहा है। देखिए, लगातार एक हफ्ते से दिल्ली विश्व में नंबर 1 पायदान पे बनी हुई है। AQI कहीं 400 से नीचे नहीं आ रहा है, गंभीर स्थिति में। तो मैं आज आनंद विहार गया था, मैं पोल खोल रहा हूँ दावों की। मैंने 2 दिन पहले पोल खोली थी, एक सुपर साइट अरविंद ने बनाई जिसमें दावा किया आगे प्रदूषण होने के कारण पूछेंगे। उसमें भी बहाना ढूंढ रहे थे कि पराली है, डस्ट है, धूल है, वगैरह वगैरह। पर अफसोस वो भी अभी तक नहीं चल पाई है। मैंने कहा चलो ये फेल हुआ तो दूसरे की भी देखते हैं सच्चाई क्या है। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए मैं गया। आपको जान के हैरानगी होगी, 13 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया जाता है, 15 लाख रुपए मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है हर महीने, और उसके बावजूद जो परिणाम है वो 0 है। AQI वहाँ लगभग 500 से ज़्यादा है, यानी कि स्मोक टावर के नीचे मैं खड़ा हूँ 5 मीटर के डिस्टेंस में। और जो दावा था कि 1 किलोमीटर के रेडियस में हवा साफ होगी, वहाँ 5 मीटर पे पॉल्यूशन था। तो आपने क्या दिल्ली बना दी? आप कोर्ट की फटकार के बाद एक टावर बना के आप उसमें ढाल बन के उसकी शैडो में अपने आप को कहना चाहते हो कि हमने दिल्ली को बचाने के लिए प्रयास किए। सच्चाई यही है मेरे भाई कि दिल्ली को बचाने के लिए केवल इश्तिहारों में, बयानबाजी पे काम हो रहा है। ग्राउंड पर, दिल्ली के ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ। और आज उसी की वजह से 2014 से तो भाजपा और 2013 से अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली को मूर्ख बना रहे हैं। और उसका नतीजा है कि दिल्ली विश्व के अंदर आज भी प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है। अनिल जी, यहाँ दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। पराली जलाने को लेकर के जो पहले आरोप प्रत्यारोप लगते थे, क्या अब वो आरोप प्रत्यारोप अब खत्म हो गए हैं? क्या पराली का रोल इसमें खत्म हो गया है? क्या पराली के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ पे। देखिए, मैं अरविंद के लिए बार बार बोल रहा हूँ, अरविंद ने बड़ा तरीके से लोगों की भावनाओं से खेला। और जिस तरह की बात वो करते थे, लोगों को लगता था कि एक ईमानदार आदमी आया, राजनीति बदलने आया। मुझे लगता है लोग उस बहकावे में आए, लेकिन आज सच सामने आ गया। जिस पराली का आप जिक्र कर रहे हैं, याद होगा जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो किसानों और पराली और सरकार को वो जिम्मेदार ठहराते थे और बार बार कोसते थे। 2015 से मैं देख रहा हूँ, और कहते थे इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो सकता है और हमें घोल लेकर के आएंगे, दिल्ली के किसानों की पराली पे घोल डालेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए। हालांकि वो भी मात्र आई थिंक 68-70 लाख रुपए का घोल था, जिसपे लगभग 20-22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए एडवर्टाइजमेंट में। क्या हासिल हुआ? सवाल ये, यदि आप दिल्ली में कामयाब थे तो आपने पंजाब को घोल क्यों नहीं दिया? आप कहते थे हमें जिताइए, हम चुटकियों में उसका समाधान निकाल देंगे। आज की प्रेस वार्ता बताती है कि भाजपा और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। अरविंद का पुराना ये कैरेक्टर कहिए, यूटर्न लेना, जो अपने बच्चों की सौगंध खा करके पलट जाए, सुख सुविधा लेने वाली बात से पलट जाए, तो इससे कोई नई बात नहीं है। पराली घोल पे पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति आज फिर दोस्त दूसरे की तरफ बढ़ना चाहता है। हाँ, मुझे दुख इस बात का है, यदि आप दिखा पाएँ प्रचार प्रसार का आधार बना करके उसमें कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, लोगों के जहन में अपनी बात डाल देता है कि नहीं जी मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि अरविंद ने हर मोर्चे पर अपने आप को जहाँ प्रूव करना चाहिए था एक अच्छा काबिल मुख्यमंत्री, वहाँ अपने आप को पीछे हटा दिया और आज 0 साबित हुआ है। आखिरी सवाल सर, एमसीडी इलेक्शन में क्या ये मुद्दा कांग्रेस के पास सबसे बड़ा है, पोल्यूशन का, यमुना का और खासतौर एयर पोल्यूशन का? देखिए, किसी भी शहर में रहने वाले लोगों का केवल एक मुद्दा नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन और ये वातावरण बहुत जरूरी है। स्वाभाविक ये मुद्दा होगा। 8 साल का समय अरविंद को दिया, 8 साल का समय भाजपा पे, तो किसकी जिम्मेवारी है? इन्हीं की जिम्मेवारी है। एक तरफ कांग्रेस का काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे काम हुआ, सड़कों पे काम हुआ, फ्लाईओवर पे काम हुआ, CNG पे काम हुआ, मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन मुक्त दिल्ली का नारा दिया गया, वो उदाहरण है। मेट्रो फेज़ 1 फेज़ 2 को पूरा कंप्लीट कराया गया। तो एक तरफ कांग्रेस का निरंतर पर्यावरण के खिलाफ जो माहौल, जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई थी वो हमने लड़ी, एक तरफ केवल भाषणों में, बातों में लड़ाई लड़ी जा रही है। तो स्वाभाविक ये मुद्दा होगा, लेकिन मुद्दा इस बात का भी होगा, जो दिल्ली का भाईचारा था, मोहब्बत थी, वहाँ अल्पसंख्यक भी सवाल पूछेगा, सवाल हमारा पूर्वांचल का साथी पूछेगा, सवाल दलित पूछेगा, किस तरह का
परिसीमन दिल्ली में थोपा गया है। आप जीत पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो? एमसीडी में काबिज होने के लिए आप दलित और माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन लाते हो, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। तो तमाम बातें होंगी। शहर का जो बिगड़ता हुआ स्वरूप है ये भी होगी। दिल्ली का जो उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न, माइनॉरिटी उत्पीड़न, बलात्कार की घटनाएं, माइनॉरिटी के साथ, छोटी बच्चियों के साथ रेप, ये तमाम बातें होंगी और सवाल तो पूछे जाएंगे कि कई सिंगापुर और लंदन, पेरिस बनाने की बात थी, सबसे प्रदूषित, सबसे बदनाम शहर बना दिया। आज कोई पर्यटक दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।